अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, ईद के दौरान भी पाकिस्तान के अंदर जो है यानी कि इस तरह का मुल्क है पाकिस्तान के, यहाँ ख़बरों का फ्लो रुकता नहीं है। और अब एक हैरान कुन ख़बर सामने आई है, जो वाक़या पेश आया बहावल नगर के अंदर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरह हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं उन्होंने कमाल बहादरी का मुजाहरा करते हुए किस तरह ठुकाई की है पंजाब पुलिस की, थाने के अंदर जाके तोड़ फोड़ की है। और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी जिस तरह का आम रूटीन है कि सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाती है, जिस तरह कोर कमांडर हाउस की गायब हो गई, उसके बाद जीएचक्यू की गायब हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को उठाया गया वो सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। अब इसकी भी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है। और मैं आपको एक साथ साथ वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें पुलिस के जो जवान हैं वो घुटनों के बल उन्होंने किए हुए हैं, और अंदर जो है ये बाहर उन्होंने किए हुए हैं जो बाहर गेट के ऊपर है। और आपको नजर आ रहा है वीडियो के अंदर कि किस तरह पुलिस के जवान घुटनों पर हैं और उन्हें घुटनों पर किया हुआ है, और उसके बाद अंदर जाकर उन्होंने ठुकाई की है। नाज़रीन, वाक़या जो इतलात के मुताबिक इस तरह पेश आया है कि पुलिस जो है, ये पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि वो पुलिस एहलकार एसएचओ साहब और दूसरे एहलकार एक मौजूद थे नाके पर। उन्होंने दो अफराद जा रहे थे, उनको मोटरसाइकिल पर रोका, लेकिन उनमें से जो है वो नहीं रुके तो एक को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा जो है वो फरार हो गया। फिर दूसरे ने बताया कि वो जो एहलकार है वो जो भाग के गया वो शख्स वो इस घर में रहता है। तो जिस तरह पंजाब पुलिस है, हमारे पंजाब पुलिस के बहादुर जवान हैं, क्योंकि उनको ना तो किसी की चार दीवारी की फ़िक्र है, ना वो ये कहते कि अंदर बुजुर्ग हैं, खातून हैं। वो दीदा दिलेरी के साथ अमूमन पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस है उसका ये कल्चर रहा है कि दीदा दिलेरी के साथ किसी के घर में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि वो किसके घर में घुसे हैं। तो एसएचओ साहब ने जनाब अपनी नफरी ली और उस घर के अंदर घुस गए बगैर, उनके पास कोई वारंट नहीं थे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। वो जाके उस घर में घुसे और उसके घर के अफराद ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसे यरगमाल बना लिया, उनका असला छीन लिया और इसके ऊपर उन्होंने वीडियो भी जारी की थी। तो एसएचओ साहब भी जब पकड़े गए तो एसएचओ को भी मालूम हो गया कि ये मामला कोई गड़बड़ हो गया है और वो कहीं गलत जगह पे आ गए हैं। अब पुलिस जो है उसकी बाकायदा तौर पर ऑडियो आई है कि ये डाकू थे। जी हाँ, वो कह रहे हैं ये डाकू थे, हमने डाकुओं का पीछा किया है। तो जब यरगमाल हुए, यरगमाल होने के बाद जो है इसकी जब वीडियो जारी हुई तो जो पुलिस के अफसरान हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि जुर्रत कैसी, इन घर वालों ने हमारे पुलिस अफसरान को यरगमाल बनाया। उन्होंने कहा जी इन घर वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, दहशतगर्दी की एंटी टेररिस्ट एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद जनाब बाद में पता चला कि ये जो घर था वो पाक फौज के एसएसजी कमांडो का घर था, वो हाजिर सर्विस कमांडो है। तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जनाब फिर ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जनाब उसी एसएचओ जिसने एंटी टेररिस्ट की जो है एफआईआर काटी थी उसके खिलाफ जो है एफआईआर काट ली गई और उसी के थाने में उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो वहाँ पर नया एसएचओ था जिसने यानी कि उसके ऊपर एफआईआर काटी थी, उसने उसको बजाय इसके वो थाने में बंद करता, क्योंकि उसका अपना पेटी भाई था, एक ही दोनों एहलकार एक ही महकमे थे। उसने थोड़ा सा लिहाज करते उसे बाहर बिठा दिया कि आप बैठ जाएं। तो जनाब जब ये खबर दोबारा पहुंची जनाब पुलिस एहलकार को, तो उन्होंने बाहर बिठा हुआ एसएचओ साहब को और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद कहा जाता है कि तकरीबन 6 या 7 के करीब डाले आए जो कि हमारे जवान थे, और वो जवान जनाब थाने के अंदर घुसे और ये वीडियो आपको साथ साथ नज़र आ रही है। उन्होंने पूरे थाने को यरगमाल बनाया और एसएचओ साहब जो बाहर जिनके ऊपर एफआईआर थी जिन्होंने छापा उनकी भी ठुकाई की, और उस एसएचओ की भी ठुकाई की बड़ी ज़ोरदार, जिसने उस एसएचओ को बाहर बिठाया हुआ था, थाने के अंदर बंद नहीं किया हुआ था। पुलिस एहलकारों की भी ठीक ठाक ठुकाई की, अच्छे तरीके से ठुकाई की उन्होंने, सारा थाना तोड़ दिया, उनकी जो डीवीडीज है वो ले गए, सीसीटीवी फुटेज सारी गायब हो गई और ब्लड जो है वो अंदर नज़र आ रहा है थाने के अंदर। उसके अलावा जो है वो फिर पुलिस एहलकार इस वक्त अस्पताल में हैं, और लेकिन अब वो पुलिस एहलकारों की एक ऑडियो और वीडियो सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि आइन और कानून भी कोई चीज़ है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है, हम भी तो इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं और ये पूरी कौम के मुहाफ़िज़ बनते फिरते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। नाज़रीन, मादरत के साथ अब इसी चीज़ का तो रोना है कि हर इदारा अपने आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो यही पुलिस वाले,
यही पंजाब पुलिस के जो अब आईजी साहब हैं, क्या वो अब जुर्रत करेंगे कि वो इनके खिलाफ FIR काटें? क्या मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो जुर्रत करेंगी कि इन जिन्होंने थाने में आकर तोड़ फोड़ की है उसके खिलाफ FIR काटें? तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन यही वो पंजाब पुलिस है, यही वो IG साहब हैं जिन्होंने इन्हीं के कहने पर, जिन्होंने आज इनकी ठुकाई की है, इन्होंने पूरे 2 साल चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, एक के बाद एक केस के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों की माँ बहनों को गिरफ्तार किया, उनके साथ बदसलूकी की, लोगों के घरों में छापे मारे, रात को छापे मारे, दिन को छापे मारे, और इन्हीं के कहने पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा था इन पुलिस वालों ने। तो आज उनके साथ हुआ तो अब वो रोने लग गए हैं। अब उन्हें आइन और कानून की बात नज़र आ गई है। तो उस वक्त आइन और कानून नहीं था जब आप लोग ये जुल्म कर रहे थे। अगर आप लोग खड़े हो जाते, जैसे कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने इनकार किया, अता रब्बानी साहब एक जज हैं, और वो RO जिसने नवाज शरीफ साहब का रिजल्ट देने से इनकार कर दिया था, वो भी तो सरकारी अफसरान थे। आज उनकी इज्जत है, इस्लामाबाद के 6 जजेस हैं, आज उनकी इज्जत है। क्या होता अगर एक नौकरी चली जाती, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की नौकरी चली गई, लेकिन वो खड़े रहे ना, तो आप भी खड़े हो जाते। आपसे तो बेहतर वो सिंध की पुलिस है। जब कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR कटी थी तो सारी सिंध की पुलिस जो है वो छुट्टी पर चली गई थी, IG समेत। उसके बाद जनरल बाजवा साहब को खुद फ़ोन करना पड़ा था बिलावल भुट्टो जरदारी को, और मामले को ठंडा करना पड़ा था। लेकिन आपने तो अब हद ही कर दी थी। फिर आपके साथ ऐसा ही होना था, ये याद रखें, जो किसी के साथ करता है उसी के साथ होता है। ये जो IG साहब है ना, जिनको तमगा इम्तियाज़ मिला है, ये भी अपना वक्त याद कर लें कि किसी दिन ऐसा वक्त आना है कि इनकी भी ठुकाई होनी है, और फिर ये भी रोएंगे और पूछेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आइन और कानून, इसी के ऊपर तो सारा पाकिस्तान चल रहा है कि जब हर इदारा आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करेगा, आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना अगर इस तरह, ये तो वही है ना कि अब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। ये सिर्फ और सिर्फ कानून है। पुलिस जो गरीबों के घरों में छापे मारती रही है, आम वर्कर्स के घरों में छापे मारती रही है, वहाँ इन्होंने बड़ी FIRs और काटी हैं। आप देखते हैं ना पुलिस क्या कर सकते, कुछ भी नहीं ये कर सकते, इनकी जुर्रत भी नहीं है कुछ कर सके। इनको जूतियाँ भी पड़ी हैं और इन्होंने कर भी कुछ नहीं सकना। लेकिन अभी तक ऑफिशियली IG साहब भी खामोश हैं, मरियम नवाज साहबा की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। अभी एक सियासतदान को जब एक कांस्टेबल ने रोका था और उसने बातें सुनाई तो मरियम साहबा ने उसे बुलाकर शाबाश दी थी। अब देखते हैं ना कि वो इन अफसरान को कैसे बुलाती हैं। अगर बुलाएंगी तो सावधान है, फॉर्म 47 पे मरियम नवाज साहबा बनी हुई हैं, जिन्होंने बनवाया है, जिनके बनने से ये आए हैं, तो उनके आगे कैसे बोल सकते हैं? इनकी जुर्रत नहीं है उनके आगे बोले। अगर ये बोलेंगे तो इनको भी खुट्टे लाइन लगा दिया जाएगा। तो अब नाज़रीन, बात यह है कि आइन और कानून की पुलिस जो अब बात कर रही है, तो इसमें अब पाकिस्तान की आवाम को वो कह रही है कि आवाम हमारी सपोर्ट करे, मीडिया हमारी सपोर्ट करे। कैसे आपकी सपोर्ट करे? 2 साल आप क्या करते रहे? अगर आप आइन और कानून के लिए खड़े हो जाते, सिर्फ आपकी नौकरी चली जानी थी। रिस्क देने का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, तो आप लोग खड़े हो जाते। आज नहीं हुए तो फिर आज देख लें आपके साथ क्या हुआ है। आगे भी आपके साथ यही होगा। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें, किसी के ऑर्डर आप ना लें। जो आपको ऑर्डर दिए जाते हैं आपके अफसरान की तरफ से, आप उनके ऊपर अमल करें। किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं करनी। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।